दुनिया में बड़े बड़े सैलाब आए, तूफान आए, मगर तारीख में एक ऐसा तूफान, ऐसा सैलाब भी आया जो अपने साथ सिर्फ घरों और खेतों को ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, पावर और बॉर्डर्स को भी अपने साथ बहा कर ले गया। ऐसा सैलाब जिसने बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट का नक्शा बदलने में अहम किरदार अदा किया। कैसे इस सैलाब ने 1970 के इलेक्शंस में 160 सीटों के साथ साथ खास तौर पर 19 सीटों पर अपना असर डाला और बिलाखिर पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करके एक नया मुल्क बांग्लादेश पैदा किया। देखते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में कहानी एक ऐसे सैलाब की जिसने तारीख की समत ही बदल डाली। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। कोई शक नहीं, जब 1970 नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे थे उस वक्त वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था कि उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में यानी आज के बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग अक्सरियत हासिल करेगी। उसके पास बाकी जो जमातें वहाँ मुकाबला कर रही हैं जिनको हम अभी देखते हैं उनके मुकाबले में अवामी लीग ऊपर ही रहेगी। लेकिन ये अंदाज़ा किसी को नहीं था कि अवामी लीग 172 में से 160 सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी। क्या इम्पैक्ट डाला था एक तूफान ने, एक सैलाब ने इन इलेक्शंस पर। इस तूफान के बायस ही इलेक्शंस को नवंबर के बाद फिर डिले करना पड़ा और फिर ये इलेक्शन 7 दिसंबर 1970 को हुए। असल में बे ऑफ बंगाल जो आप ये मैप पर देख रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में 8 नवंबर 1970 को एक तूफान शुरू होता है। यानी खलीज बंगाल का ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर तूफान जन्म लेता है और ये तूफान फिर नॉर्थ वर्ड की तरफ आता है, यानी अपने नॉर्थ की तरफ आता है, यानी उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान आज के बांग्लादेश की तरफ आता है। और ये तूफान जब आ रहा होता है तो इस दौरान जो सी वाटर है उसकी हरारत से ये मज़ीद ताकतवर होता है। ये तूफ़ान मज़ीद जो है वो हरारत लेता है और मज़ीद बुरे तरीके से फैलना शुरू करता है और फिर ये 12 नवंबर को ईस्ट पाकिस्तान के इलाके में पहुंचता है। अब ये बे जो है असल में समुंदर का बड़ा हिस्सा होता है जो ज़मीन के अंदर ही चक्कर से शक्ल में आ जाता है, तो इसको इसलिए बे कहते हैं। इस तूफ़ान को बोला तूफ़ान कहा गया। इस बोला तूफ़ान ने किया क्या, यानी ये 12 नवंबर को जब ईस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट बंगाल में, आज के बांग्लादेश में टकराया तो ये जो कोस्टल एरियाज थे ईस्ट पाकिस्तान के, जैसे इनमें तजामुद्दीन का इलाका था, नोखली का इलाका था, भोला का इलाका था, पतोकाली का इलाका था, खनोला का इलाका था, बरेसेल का इलाका था, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ ये तूफ़ान बुरे तरीके से टकराया। आगे फिर ये सैलाब बना और इसमें देखते ही देखते 2-3 दिनों के अंदर 3 से 5 लाख अफराद हलाक हो गए। अब ये 3 लाख एक मुहतात अंदाज़ा है, लेकिन गैर मुहतात जो गैर जानबदार ज़राए हैं वो 5 लाख भी कहते हैं कि लोगों की अमवात हुई। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि अगर 3 से 5 लाख लोग किसी तूफ़ान में मर रहे हैं तो कितने लाखों लोग बेघर हुए होंगे, ज़ख्मी हुए होंगे, उनका घर बार छूटा होगा। इतने बड़े लेवल का ये बोला तूफ़ान था। ये तूफ़ान आया तो फिर इलेक्शंस को डिले कर दिया गया 7 दिसंबर तक। लेकिन अब जो इस तूफ़ान से तबाही हुई थी इसको शेख मुजीबुर रहमान ने मज़ीद अपने पॉलिटिकल नारों के तौर पर, यानी सोनारे बंगाल के लिए कि बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान राइट नहीं दे रहा, हक नहीं दे रहा, ये देखो तूफ़ान आया है, इतने बड़ी तबाही हुई है, इतनी अमवात हुई हैं, वेस्ट पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा, यही हमारे वेस्ट पाकिस्तान पंजाब यही सलूक करता आया बंगालियों के साथ। यानी उन्होंने इस तूफ़ान का भी सियासी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब 7 दिसंबर 1970 को, यानी इस तूफ़ान से जो बोला साइक्लोन जिस तूफ़ान को कहा जाता है, इस सैलाब के सिर्फ 3 हफ्तों बाद 7 दिसंबर को इलेक्शन होते हैं और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी 162 में से 160 सीटें जीत लेती है। जिन इलाकों में तबाही हुई होती है, यानी वो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में तबाही होती है उनका रिजल्ट जो होता है वो अगर हम देखें नोकली डिस्ट्रिक्ट की 4 सीटें, बोला की 2 सीटें, पतोखाली डिस्ट्रिक्ट की 2 सीटें, बरासेल की 4, खोलना डिस्ट्रिक्ट की 7,
ये मिलाकर 19 सीटों पर शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल करती है। इन सीटों पर दूसरी पार्टीज नजर भी नहीं आ रही थी। ये 19 सीटें बर्रास्त जो असर में आई थी तूफान के, और इसके साथ इन इलाकों के 7 आगे जो इलाके थे, यानी इन 19 सीटों ने कम से कम 50-60 सीटों पर आगे जाकर भी असर डाला कि किस तरीके से यहिया खान की हुकूमत ने, किस तरीके से वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नज़रअंदाज किए रखा सही इस तूफान के बाद लोगों की जो तबाही हो रही थी। तो उसका सारा रिएक्शन इस सूरत में सामने आया, और जो अवामी लीग का मुकाबला करने वाली बाकी पार्टीज थी वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही थी। जैसे मुस्लिम लीग के दोनों ग्रुप्स थे, कन्वेंशनल मुस्लिम लीग भी थी, मुस्लिम लीग कौंसिल भी थी, यानी अयूब खान वाली मुस्लिम लीग भी थी, फातिमा ज़ैनब वाली मुस्लिम लीग भी थी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जमात इस्लामी थी, निज़ाम इस्लामी पार्टी थी, जमीयत उलमा इस्लाम थी। ये तमाम सियासी जमातें भारी मार्जिन से हार रही थी। इन जमातों की किसी हद तक वहाँ पर पॉलिटिकल से थी, किसी हद तक सपोर्ट थी, लेकिन इलेक्शंस में भारी मार्जिन से तमाम जमातें हारी। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि जो 2 सीटें शेख मुजीबुर रहमान हारे, उनमें एक सीट तो राजा त्रिदेव रॉय ने जो जीती थी, जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स, चिटागोंग हिल के पास कबाइल हैं, इन कबाइल के कबाइली ट्राइबल चीफ थे राजा त्रिदेव राय। तो यहाँ तो ज़ाहिर बात है अवामी लीग और मुजीबुर रहमान का असर रसूख था भी नहीं, ये ट्राइबल सीट थी और यहाँ पर ट्राइबल चीफ ही राजा त्रिदेव की ही जीत बनती थी। इंटरेस्ट ये हुआ कि नूरुल अमीन जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर थे, ये मेमम सिंह की सीट जो है वो जीतने में कामयाब रहे। इनका ताल्लुक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी से था। अब ये नूरुल अमीन उस वक्त की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब थे। इनको फिर वो नायब प्राइम मिनिस्टर बनाया गया ताकि ये कहा जाए कि ईस्ट बंगाल से नायब प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट के लिए काफ़ी कुछ ये 50-60s में करते रहे। इस सीट पर जो मेमम सिंह की सीट थी, इस सीट पर चूँकि जो तमाम पार्टियों का वोट था, जैसे जो मुस्लिम लीग के फैक्शंस थे, जमात इस्लामी थी, जमीयत उलमा इस्लाम थी, ईस्ट पाकिस्तान की, ईस्ट बंगाल की, वो सब भी इनके साथ अलाइंस में थी। और प्लस ये कि नूरुल अमीन खुद भी उस इलाके के जो जागीरदार थे, ज़मींदार थे, उनके साथ क्लब थे। तो इस सीट को अवामी लीग जीतने में कामयाब नहीं हुई। बाकी तमाम सीटें अवामी लीग भरपूर मार्जिन के साथ जीती। तो ख़ास तौर पर जो ये बोला साइक्लोन आया था, इसमें 19 सीटें भरपूर मार्जिन के साथ, जो 19 सीटें ऐसी कि जो बरारास्त तूफ़ान से मुतासिर हुई थी, बोला साइक्लोन से, बोला सैलाब से मुतासिर हुई थी। और उसके बाद इन 19 सीटों ने अपने अगले हलकों में, अगले इलाकों में 50-60 सीटों पर असर डाला। तो ये इस सैलाब ने, इस बोला साइक्लोन ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया अवामी लीग को लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखाने में। जिस तरह हमने वीलॉग के शुरू में कहा कि शेख मुजीबुर रहमान का अवामी लीग का पल्ला ही भारी चल रहा था। नवंबर 1970 के इलेक्शन में जब इंतखाबी मुहिम चल रही थी, वाज़ेह नज़र आ रहा था। लेकिन इस अक्सरियत को, इस इतनी बड़ी जो ये मेजॉरिटी थी, इसको लैंडस्लाइड विक्ट्री बनाने में इस साइक्लोन का, इस बोला तूफ़ान का भी बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा किरदार था, जिसने इम्पैक्ट डाला और शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग की पॉलिटिक्स को मज़ीद तेज़ किया कि जिन्होंने इस तूफ़ान के बाद जो तबाही कंट्रोल नहीं हो रही थी, इसके लिए भी वेस्ट पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान जिस तरीके से वो उस ज़माने के, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, डेवलपमेंट देखें, आमदोरफ्त को देखें, तो शायद कोशिश के बावजूद यहाँ पर इमदाद नहीं पहुँचाई जा पाई होगी। बहरहाल जो भी था, इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट आया। तो ये कहानी हमने रीथिंक विद ओमर जावेद के प्लेटफॉर्म के सामने आपके सामने पेश की। एक दिलचस्प सैलाब, दिलचस्प तूफ़ान जिसने पूरा पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्रिएट किया। इस पॉलिटिकल इम्पैक्ट ने सब कॉन्टिनेंट के नक्शे ही को ही चेंज कर दिया। यानी 1971 तक सब कॉन्टिनेंट में 2 ही मुल्क थे, पाकिस्तान और इंडिया। इस तूफ़ान, इस सैलाब के बाद जो इलेक्शंस हुए 1970 के, तो उसके 1 साल बाद 1971 में सब कॉन्टिनेंट में तीसरा मुल्क वजूद में आया, बांग्लादेश। और उसमें इस सैलाब, इस तूफ़ान का क्या किरदार था, ये हमने आपके सामने पेश किया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद ओमर जावेद। शुक्रिया।